नमस्कार, लिविंग लाइफ की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं एक लॉन्ग व्लॉग लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने कभी ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, लॉन्ग में नहीं बनाया, शॉर्ट में तो बनाए हैं। और मैंने सोचा मैं भी लॉन्ग व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास कंटेंट बहुत है, लेकिन क्या मैं बनाऊँ कंटेंट, मुझे यही समझ में नहीं आता। पजल हो जाता है ना इंसान, बहुत सारा कंटेंट आइडियाज़ जब होते हैं इंसान के पास कि क्या करना है, करियर से रिलेटेड कुछ बनाऊं या फिर जो फूड से रिलेटेड कुछ बनाऊं, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ बनाऊं। तो ट्रैवल के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं जो मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, तो ट्रैवल वाला तो इसलिए नहीं। और फूड में भी आप जब कुछ नया नया बनाने जाते हैं तो उसमें भी वही पैसे तो लगते ही हैं, तो फूड वाला भी मैं नहीं बना सकती। और वैसे मेरा फ्रीलांसिंग का काम रहता है ना, तो उस वजह से भी मुझे फूड के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि जो डेली में लाइफ है उसका कुछ डेली व्लॉग्स बनाऊं। कुछ पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, किसी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे। और ऐसा मुझे लगता है कि अपने बारे में लोगों को बताकर उनका कुछ ज्ञानवर्धन तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। कुछ वीडियो ऐसी बनाई जाएं जो किसी के लिए बेनिफिशियल हों, किसी को कुछ सिखाती हूँ, कुछ अच्छा सिखाती हूँ। तो मैं व्लॉग फॉर्म में कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा ही कंटेंट लेकर आऊँ जिससे कि किसी को कुछ फ़ायदा हो, ना कि अपनी डेली लाइफ। क्योंकि डेली लाइफ दिखाने में कुछ फ़ायदा नहीं, सभी दिखा रहे हैं और अपने तो इतनी हैपनिंग भी नहीं है कि रोज़ नया कंटेंट आएगा। जब हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ की हार्डशिप्स, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं वो कितने छोटे हैं बाकी लोगों की स्ट्रगल्स के सामने। हमारे जो दुख हैं वो कितने छोटे हैं बाकी लोगों के दुख के सामने। लेकिन हम इंसान हैं तो ये अपना दुख बड़ा दिखता है। वो कहावत है ना कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, तो वही दूसरों की लाइफ ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, अपनी थोड़ी कम नज़र आती है, अपनी थोड़ी बुरी नज़र आती है अगर मैं करेक्टेड वे में बोलूँ तो आज मैं आ गई थी छत पर, सोचा थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। आजकल प्रोजेक्ट्स कम हैं, जब तक वैलेंटाइन डे नहीं आया था तब तक बहुत प्रोजेक्ट्स थे और टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। सुबह से रात हो जाती थी काम करते करते। और अब थोड़ा प्रोजेक्ट्स कम हैं तो समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ होली का टाइम है तो होली के टाइम पे वैसे ही कहते हैं कि लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है और वैसा ही फील भी होता है, लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है। काम करने का दिल करता है पर काम करने का दिल नहीं करता अजब सी बात है ना। जब ज़िंदगी के बहुत साल गुजर जाते हैं तब इंसान खुद ब खुद ये मॉनिटर करने लगता है, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की एक्सपीरियंसेस मॉनिटर करने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसे समझ आने लगता है, प्रारब्ध समझ आने लगता है, कर्म समझ आने लगते हैं। समझ आने लगता है कि जो जिस वक्त तय कर दिया गया है वो होकर ही रहता है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। आप किसी को कुछ बना नहीं सकते क्योंकि उसे जो बनना है वो खुद ही बनेगा। हाँ, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, किसी को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, बट आप किसी की नियति चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने समझा है अपनी लाइफ में। आप किसी का भविष्य चेंज नहीं कर सकते, किसी की नियति चेंज नहीं कर सकते, किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं, आप उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। वैसे
कौन सा रास्ता सही होता है ये तो कोई नहीं जानता, ये तो भगवान ही जानते हैं। हर किसी की नज़र में सही का एक अलग मतलब है। किसी के लिए कोई चीज़ सही है तो दूसरे बंदे के लिए वही चीज़ गलत है। तो सही गलत का कोई पैमाना नहीं होता। ये हमारी सोच, हमारे हालात, हमारी लाइफ पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। मैं अब से व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। देखती हूँ मैं कब तक उस पॉइंट तक पहुँच पाती हूँ जहाँ मैं बिना किसी फ़ियर की कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। अभी मैं कुछ काम करने जाती हूँ तो वो एक अलग सा फ़ियर रहता है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे अपनी बात रखना हो, कुछ भी हो, एक अलग सा फ़ियर है। तो देखते हैं कि वो फ़ियर कब ख़त्म होता है, कब मैं बाकी लोगों की तरह खुद को कैप्चर करूँ व्लॉग में। देखते हैं कब तक उस पॉइंट तक पहुंच पाती हूँ। बाकी बातें करते करते आज बहुत सारा काम भी हो गया है और वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत बड़ा काम है भाई। आपको ऐसा लगता होगा जब आप व्लॉग्स देखते होंगे लोगों के कि वाह वाह, ये तो बिना कुछ किए पैसे निकाल रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं यूट्यूब से। तो ऐसा नहीं है भाई। वीडियो बनाना, डेली वीडियो बनाना और आप जो करते हैं, जहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबको कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम है भाई। सबके बस की ये काम नहीं है। मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ कि कुछ मुझे रिकॉर्ड भी करना है। मतलब मेरे को ये रहता है कि कैप्चर करने में कम बिलीव करती है। मतलब मेरे को ये नहीं कि फ़ोन लेके बस रिकॉर्ड करते रहो। रिकॉर्ड करना मुझे इतना याद नहीं रहता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी देयर एट दैट मोमेंट। वो मोमेंट में प्रेजेंस जो ज़रूरी है, वो आई लाइक कि मैं उस मोमेंट में प्रेजेंट रहूँ, उस मोमेंट में को फील करूँ, एक्सपीरियंस करूँ, ना कि उसे रिकॉर्ड करूँ। बट लाइफ, ज़िंदगी सब कुछ करवा लेती है इंसान से, वो जो करना नहीं चाहता वो भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा चैनल बनाऊंगी जिस पे मैं ऐसी व्लॉग्स वगैरह पोस्ट करूंगी, पब्लिश करूंगी। बट कभी कभी लाइफ में कुछ और रास्ता नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि मैं कोई व्लॉग ही बना लेती हूँ जब तक घर पे हूँ। फ्रीलांसिंग में भी इतना काम नहीं रहता है कई बार। तो फिर अगर मेरा व्लॉग मोनेटाइज हो जाता है तो मे बी आई कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। अब मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ एक्सप्रेस करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाऊँगी। क्या कंटेंट लेके आऊँगी मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू शेयर समथिंग दैट कैन help people, not just sharing my lifestyle and बाकी सारी चीज़ें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों आपको तो, या आप फर्दर व्लॉग्स देखना चाहें तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखते हैं कब तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इतनी अगर यहाँ तक आप आए हैं, इतनी बातें आपने मेरी सुन ली हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना सुनना भी एक कला है आज के टाइम में। हाँ, लिसनिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। यस, सो थैंक यू so much for watching this video. Have a great time. Thank you.